बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट एचईसी स्कॉलरशिप अनाउंस करता रहता है और आपको ये भी पता है कि हर स्कॉलरशिप के बारे में हम भी आपको आगाह करते रहते हैं। तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो एचईसी के कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो स्कॉलरशिप है उसका अनाउंस उसने किया हुआ था। उसकी डेडलाइन आने वाली है और लेकिन उसके लिए आपको कुछ टेस्ट देने ज़रूरी हैं। टेस्ट जब आप देंगे तो फिर ही आपका आगे आपका प्रोसीजर जो है वो इसका मज़ीद जो प्रोसीजर है वो हो सकता है। इस वक्त हम एचईसी की वेबसाइट पर हैं। जब आप एचईसी की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे आके आपने कुछ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देखें आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। जब आप इस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को आप क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे तो ये जो स्कॉलरशिप सारी हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे जब आप आगे कहीं पे भी कि जो आपको अब्रॉड का आएगा यानी कि जो अब्रॉड की स्कॉलरशिप होगी उसको जब आप आके अनाउंस करते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इनको जो आपकी स्कॉलरशिप है आपको ये वहाँ ले जाएगा। जितनी जो स्कॉलरशिप जो अनाउंस होती रहती हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के लिए आती रहती है, लेकिन ये देख लें कि उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है। आपने हैट या यू सेट का, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना है तो यू सेट का टेस्ट देंगे। अगर पीएचडी वगैरह या एमफिल वगैरह में आपने जाना है तो हैट एचएटी जो टेस्ट है इनका वो देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह या दूसरी चीज़ें इनकी कौन सी हैं ये आपने देखना है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर तो आपने टेस्ट के मुताल्लिक मालूमात लेनी है तो आप इसी को ही क्लिक करेंगे। इसी को आप जब क्लिक करते हैं तो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है या दूसरी जो भी इनकी मालूमात होंगी। इसके बाद अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है, जैसे अभी जो इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है वो दोनों पीएचडी के लिए और मास्टर प्रोग्राम के लिए दोनों की जो है अनाउंसमेंट हुई है। अगर हम कॉमन मोबाइल को फर्स्ट करें क्लिक करते हैं जिसके अभी स्कॉलरशिप चल रही है तो उस पर आपने जो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद हम अगर क्लिक करें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि हमें क्या वो कहता है। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर है या दूसरे अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कौन सा टेस्ट आपने देना है, उसमें कितने % आपने जो स्कोर है वो करना है, और फिर आपने अगर आगे प्रोसीजर करना है तो उसका क्या सारा है, और लास्ट डेट वगैरह हर चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे लास्ट डेट की आपको बता दूँ 15 अक्टूबर आ रही है। तो 15 अक्टूबर का मतलब ये नहीं है कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की 15 अक्टूबर है। कुछ स्कॉलरशिप है आगे चल के हम बात भी करते हैं जिनका अभी अनाउंस नहीं हुआ। ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें सॉरी ये वो डेट है जिस आपके अप्लाई करने का आखिरी टेस्ट की एचएटी टेस्ट है या यू सेट टेस्ट है जो एचईसी ले रही है, ये उसका जो है अपना डेट आखिरी है। तो इसके लिए आपने जाना, और टेस्ट जैसे कि पहले मैंने बताया नंबर लिखे हुए हैं, कितने नंबर हैं, कितने नंबर का टेस्ट होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारा नीचे लिखा हुआ है। इसको आप देख भी सकते हैं। इसको जब आप देखते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। पीएचडी वाले देखते हैं तो पीएचडी वालों की भी सामने आ जाएंगी। मास्टर प्रोग्राम की सबसे आखिर में आप देखेंगे ये स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए, इसको क्लिक करें सारी चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो ये सारा प्रोसीजर होता है। इसको जो है इसमें आपका जो जितना भी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं। कौन सी स्कॉलरशिप है अभी हम आगे बात करते हैं जो कि अभी अनाउंस हुई हैं। और फिर मैं ये बता दूं कि जो डेट यहाँ पे आपको नज़र आएगी 15 अक्टूबर, यानी कि ये एक टेस्ट के लिए है। अभी दूसरे टेस्ट की भी हम डेट देखते हैं उसकी कौन सी टेस्ट है, उसकी अगले महीने नवंबर में है। ये वो टेस्ट हैं जो एचईसी साल में 4 दफ़ा लेता है, हर 3 महीने बाद ये टेस्ट होता है। और अगर आपने किसी भी मुल्क में जाना है एचईसी के थ्रू पढ़ने के लिए और बिल्कुल फ्री 100% फ्री, तो आपको ये टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम आपने ये करना है, कॉन्टैक्ट करना है, या इनका ये आप देख सकते हैं सारे इनसे कॉन्टैक्ट करके मेल वगैरह करके पूछ सकते हैं। अभी इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन की, तो एचईसी की जो स्कॉलरशिप होती हैं उनकी जैसे पहले भी मैंने बताया कि डेट ये है। तो डेट फिर मैं बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि ये टेस्ट की डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद अभी जो स्कॉलरशिप है कुछ अनाउंस हुई हैं, कुछ अनाउंस नहीं हुई उन मुल्कों में, और वो वाली कौन सी हैं वो भी हम आगे बात करते हैं। उससे पहले आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसी तरह आपने इसमें अप्लाई करना होता है जी।
और अगर हम वापस अपने जाएं कि दूसरी स्कॉलरशिप है तो इसी तरह आप उसको क्लिक करके उस स्कॉलरशिप के बारे में भी जान सकते हैं कि स्कॉलरशिप कब है, सॉरी इनकी डिटेल क्या है। डिटेल ऑलमोस्ट यूएचईसी की सेम ही होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो आपकी एफएससी या एफएससी इक्वल जैसे एफए है या आईकॉम है, आईसीएस है, वो वगैरह है, उनके परसेंटेज नंबर वगैरह कितने होने चाहिए। पहले तो एफएससी में आपने जाना है इधर तो इसके 45% आपके नंबर होने चाहिए। इससे कम होंगे तो आप किसी जगह अप्लाई भी नहीं कर सकते, कहीं 60% है, कहीं 65% है। तो ये इसकी जब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये जो चाइना की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप होती है CSC, जिसकी एक पहले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप होती है, इसमें भी आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। ये भी ग्रेजुएशन के लिए है, मास्टर के लिए है और पीएचडी के लिए है। ये सारी स्कॉलरशिप होती हैं। अभी हम अगर बात करें कि स्कॉलरशिप कौन सी आई हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बाद बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें जो है यहाँ जाके वेबसाइट का पता नहीं चलता है। तो आप HEC लिखेंगे ना तो आपके पास सबसे पहले यही पेज आएगा। इन पेज पर आके आपने सबसे पहले ये है इनका होम, आप अगर समझ रहे हैं तो ये होम इनका आएगा। इन होम के ज़रिए से जाकर अब आपने स्कॉलरशिप जो है उसको क्लिक करना है। यहीं से सारी चीज़ें आपने ढूंढनी है, जितनी चीज़ें भी होंगी। और ये चीज़ें कहाँ से आपको मिलेंगी, ये देखें, ये होम है। ये अभी हम जो जिस पर हैं वो ये है एजुकेशन फंड, यानी कि स्कॉलरशिप एंड फंड जो है ये यहाँ पर इस पेज पर हम हैं। ये ऊपर सारा लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं। इनमें से जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे वो सारी की सारी आपके सामने वो चीज़ें रख देगा। तो फिर इस चीज़ पर आके आप इनको रीड कर सकते हैं। और इसके नीचे में इनका जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्कॉलरशिप कौन सी है। जी स्टूडेंट्स, अभी ये जो टेस्ट हो रहा है 3 किस्म की स्कॉलरशिप के लिए हो रहा है, वो अभी हम देखते हैं कौन सी है। तो ये तीनों जो किस्में हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले वही कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसकी हमने अभी डिटेल से बात की है। चाइना स्कॉलरशिप है जिसको CSC कहते हैं। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है या ये हासिल करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो समझ लें कि जैसे वो कहते हैं वारे न्यारे हो गए, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप होगी। तीसरी हंगरी की स्कॉलरशिप है। इसमें स्टूडेंट थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये भी अगर आपको मिल जाती है तो आप इसमें भी कामयाब हो जाते हैं हासिल करने में, तो आपके लिए वेल एंड गुड है जी। तो इस टेस्ट स्कॉलरशिप इन तीनों के लिए, जो कि अभी आपके जो हंगरी की स्कॉलरशिप है अनाउंस भी नहीं हुई, उसके लिए ये टेस्ट की डेट है इन तीनों के लिए। अगर आपने ये स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि 15 अक्टूबर को आखिरी डेट है उसकी, और 10 नवंबर को टेस्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट है जिसकी टेस्ट की 10 नवंबर की, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये 10 को ही हो जाया करता है। इसकी 15 अक्टूबर जो टेस्ट की डेट है इसमें आप अप्लाई करें, और अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई के अहल होंगे। फिर इसमें आगे फर्दर आपका प्रोसीजर होगा, और ये उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी अगर आप अच्छा स्कोर हासिल कर लेते हैं इसमें अपना टेस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई अबहम रह गया हो तो आप हमेशा की तरह मैं वही कहूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और इतनी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप आपके लिए ढूंढ कर हम लाते हैं तो आपका लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।